एक क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछा गया है कि सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर। यहां पर दिया हुआ है लेम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप में से किसी को लेट हो रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, कोई ये नहीं है। आज इनको देखना देख सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि आप लोग रुके रहिए। अगर कोई कुछ चाहिए तो आप जा सकते हैं। देखिए, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, आधा सर्किल है। देखिए, अगर ये पूरा सर्किल होता है ऐसे, तो उसका हम आधा हिस्सा को काट कर हटा देते हैं तो ये हमारा सेमी सर्कुलर हो जाए। सेमी सर्कुलर का मतलब समझ गए हैं, हाफ रिंग। इस पर चार्ज बिखरा हुआ है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लेम्डा है। लेम्डा है चार्ज पर यूनिट, और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है। तो क्या करेंगे, यहां से थीटा कोण बनाकर एक छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे, ये बीच का दिख रहा होगा आप लोग, थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा यहाँ। इसका लंबाई हम मान लेते हैं dl। कितना लंबा है? और ये बीच का एंगल हम मान लेते हैं d थीटा। थीटा में वृद्धि क्या होगा? और ये जो रिंग है उसका रेडियस मान लीजिए r है, स्मॉल r ले लेते हैं, छोटा r। देख रहे हैं? तो आप जानते हैं, हम अभी बना रहे हैं क्वेश्चन को, d थीटा इक्वल टू होता है dl बाई r। इसलिए dl इक्वल टू क्या होगा? r। इसलिए इस dl लेंथ पर चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑन dl लेंथ क्या होगा? इकाई लेंथ पर चार्ज है लेम्डा, तो dl लेंथ पर dl इंटू लेम्डा। और dl का मान कितना है? r d थीटा इंटू लेम्डा। ये चार्ज है। अब ये चूंकि बहुत छोटा है तो ये पॉइंट चार्ज तरह काम करेगा। अब पॉइंट चार्ज के चलते r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, चूंकि छोटा चार्ज का छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड d की लिखते हैं, देख रहे हैं? और वो d कितना हो जाएगा? ये d किसके वजह से निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड? इस dl एलिमेंट पर जो चार्ज है उसके वजह से। तो कितना होगा? d का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो चार्ज है हमारा r लेम्डा d थीटा, चार्ज q, क्या है? q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो दूरी है, दूरी क्या है यहां से तक? r। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इस dl एलिमेंट पर चार्ज की वजह से। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, देखिए, एक हम इधर और एक इधर, दो लाइन में बात करेंगे। इस d का अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, समझ रहे हैं? नीचे क्या हो जाएगा? नीचे de cos थीटा, de cos थीटा। इधर क्या हो जाएगा? de। देख रहे हैं? हम ऊपर dl लिए हैं तो ऐसे de आया, और इस प्रकार नीचे d cos और d sin थीटा है। सोचिए, क्या मैं नीचे में यहां पर dl नहीं ले सकता हूं? क्या ले सकता हूं? यहां dl लूंगा तो इस प्रकार से, क्या यहां पर ऐसे d नहीं हमें आ सकता है क्या? बोलिए, अगर ये एंगल थीटा होगा हमारा, मान लीजिए, तो क्या ये थीटा नहीं होगा? तो क्या इधर फिर से d cos थीटा नहीं आएगा एक? बोलिए, क्या इधर d sin थीटा नहीं आएगा? ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से ऊपर भी रिंग है और नीचे भी रिंग है, तो ऊपर भी d cos थीटा आएगा और नीचे भी d cos थीटा आएगा, एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो सभी ऊपर से नीचे तक सबके चलते d sin थीटा का जोड़ होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ d sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ d, क्योंकि d cos थीटा कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू d का मान डाल देंगे, r, एक r से एक r आप काट सकते हैं, ये बच जाएगा लेम्डा d थीटा
बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमारा हो जाएगा लेमडा डी थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा डी का मान हुआ इनटू साइन थीटा। अब हमारा ये सब तो कांस्टेंट चीज है, थीटा डी लगा हुआ बदलता है, डी थीटा एन थीटा बदल रहा है, तो उसको छोड़ के बाहर कर लीजिए, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाई साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा बदल रहा है तो थीटा कहां से कहां तक हो सकता है? तो देखिए ये डीएल हम यहां पर मान सकते हैं, तो यहां जब मानेंगे तो एंगल क्या होगा 0, और ये डीएल घसते घसते जब यहां मान लेंगे तो ये एंगल ऐसे बढ़ते 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 कितना हो जाएगा 180, यानी 0 to 0 से यानी लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉस थीटा होगा, और फ्रॉम 0 to पाई यानी लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0। आप जानते हैं कॉस का -1 होता है, -1 और माइनस प्लस 1, यानी लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 से 2 काट लेंगे, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके से ओके। एक और क्वेश्चन आपने एम करीम पेज नंबर 557 में क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, जिसमें दो I1 I2 करंट कैरिंग वायर है जो बोर्ड के अंदर की तरफ करंट है। I1 और I2 का वैल्यू 10 एम्पियर और 20 एम्पियर है। R1 और R2 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। R1 ये दूरी 20 और ये 30 सेंटीमीटर है, और ये दोनों एंगल θ1 और θ2 का मान भी 30 डिग्री और 60 दिया हुआ है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर। देखिए सोचिए करंट अंदर है, हम सिखाया था कि अंगूठा देखिए हमारा करंट बता रहा है, ये चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो ऐसे उंगली घूम रहा है, यानी यहाँ से रेडियस अगर ऐसे घूमेगा, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर यहाँ से हम खींचे तो ऐसे सर्किल में ऐसे होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, ये हमारा V1 होगा I1, और यहाँ देखिए करंट अंदर की ओर है और ये भी सर्किल में होगा, तो ये जो इसके लंबवत यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल, और इसके लंबवत इसके ये वाला जो R2 वाला है इसके लंबवत इधर V2, और V1 और V2 को दोनों को जोड़ देना है। तो हमें देखना है कितना एंगल दोनों बीच में होगा। ध्यान समझिए, ये θ1 है, ये θ2, यानी इसको अगर हम ऐसे थोड़ा बढ़ा दें आगे, ये θ2, ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा क्या होगा बीच का 90 डिग्री, ये यहाँ से आ रहा है 90 डिग्री एंगल। अब ध्यान दीजिए इस पर लंब है V1, यानी यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये V1 इसी पर है। पकड़ रहे हैं बात? ये V1 कहाँ है? इसी लाइन पर, यानी ये लाइन जो देख रहे हैं आप ये V1 इस पर। समझ में आया कैसे मैं बोला? अच्छा, और किस पर लंब है ये V2, यानी ये हमारा 90 डिग्री बीच का एंगल, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री है। पहले V1 और V2 का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए और फिर इसको जोड़ लीजिए। V1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आप जानते हैं लॉन्ग वायर के चलते जब निकालते हैं तो होता है म्यू नॉट करंट I1 बटा लॉन्ग वायर के चक्कर में 2 पाई होता है, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, 2 पाई, और जो दूरी है क्या है R1, और किस दिशा में होगा? देखिए अंगूठा अंदर ये ऐसे, यानी अब देख रहे हैं और दिशा का क्या, आप तो वेक्टर जोड़ेंगे मैग्नीट्यूड को लिख लीजिए, और V2 क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई, ये I2। अब आप दोनों को मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आप म्यू नॉट बाय 2 पाई मान होगा 2 × 10 टू पावर -7, I1 का वैल्यू हमारा होगा 10 और R1 का वैल्यू हमारा होगा 20 सेंटीमीटर, बदल दी 10 पावर -2, और इसी तरीके से 2 × 10 पावर -7 × 10 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है हमारा 30 10 पावर -2, इतना टेस्ला इतना टेस्ला, दोनों को गुना भाग कर लीजिएगा, और नेट भी जो हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, बी नेट जो हो जाएगा रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, बाकी जो 2B1 V2 करिएगा वो cos 90 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी V1 स्क्वायर प्लस, और आपको V1 V2 का वैल्यू पता है,
इसमें डाल करके स्क्वायर का सॉल्व कर दीजिए, हो गया।